हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं और ये कहानी मैं उन माँओं को समर्पित करती हूं और उन पत्नियों को समर्पित करती हूँ। उनके मनोभाव को दिखाने का प्रयास मैं कर रही हूँ कि जब आप अपनी मम्मी से थोड़ा सा गुस्सा होकर बात करते हो और आपको ये लगता है कि इनको बुरा नहीं लगता, पर फ्रेंड्स ये कैसे हो सकता है? जो माँ आपको पाल पोस कर बड़ा करती है, अगर उससे आप ब्रूटली बात करोगे और वो आपसे प्यार से बात कर रही है पर आप उसे गलत तरीके से जवाब दे रहे हो, तो कैसे संभव हो सकता है कि उस माँ को बुरा ना लगे? क्योंकि हर माँ अपने बच्चे से एक एक्सपेक्ट करती है कि हाँ, उसका बच्चा उससे तमीज़ से बात करेगा, उसे रिस्पेक्टफुली बात करेगा। तो आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ। ये एक औरत की कहानी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक गृहिणी की कहानी सुनाई, मैंने उसके अलग अलग किरदार को दिखाया, लेकिन आज मैं सिर्फ एक पत्नी और एक माँ के किरदार को आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मैं उनके मनोभावों को आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ। अक्सर हमारे घर में क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों से खुश होके पूछते हैं कि बेटा कैसा टाइम रहा, कैसा दिन गुजरा, तो बच्चों को लगता है अरे मम्मा तुमको क्या पता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत पढ़ाई में बहुत दिक्कत है, ये है। तो ये चीज़ें एक माँ भी पढ़ाई की होती है, उसे भी पता होता है कि कितनी सारी टेंशन है बच्चों की लाइफ में। भले आज वक्त का परिवर्तन हो गया है, हमारी पीढ़ी एक हस्तांतरित हो चुकी है, हम लोग किसी दूसरे भी हम लोगों के एज में डिफरेंट हो, लेकिन हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, हम लोगों के टेंशन में कोई डिफरेंट नहीं था। हम लोग भी अपने टाइम पर पढ़ाई लिखाई में हम लोगों को भी टेंशन होती थी, पर ये बच्चे आजकल के बोलेंगे कि हाँ मम्मा आप लोगों की पढ़ाई में और हम लोगों की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम भी पढ़ाई होती थी, उस टाइम भी हम लोग अपना पूरा 100% देते थे और आजकल के बच्चे भी पूरा अपना 100% दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। श्वेता सुबह सुबह उठ गई थी। उसने सबसे पहले पूजा किया और अपनी बेटी और बेटे की पसंद का नाश्ता बनाया। वो पता नहीं क्यों आज बहुत खुश थी। उसने टिफ़िन भी तैयार किया और पता नहीं क्यों आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश थी। सुबह सुबह सबकी पसंद का नाश्ता बनाया। पति मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे और फिर नाश्ता बनाने के बाद वो अपने पेड़ पौधों के पास आई, उन्हें पानी दिया, पर बच्चे सो रहे थे तो घर में सुना सुना लग रहा था और बच्चों के स्कूल जाने का भी वक्त हो रहा था, पति के ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था। वो सबको जो है अपना पूरा काम ख़त्म करके थोड़ी देर बैठी रही, इधर उधर जो भी काम था उसे करती रही और इसके बाद उसने सोचा अपने बच्चों को जगा दें। वो अपनी बेटी के रूम में गई और उसे बड़े प्यार से उसके माथे पर एक किस करते हुए उसे जगाने की कोशिश किया। बेटा उठो, बहुत देर हो गई है और तुम इतनी देर तक सोती रहोगी तो कॉलेज कब जाओगी? तो तभी उसकी बेटी थोड़ा सा गुस्से में कहती, मम्मा क्या है, आप मुझे सोने नहीं देते हो और आपको नहीं पता मैं कि रात में कितनी देर तक मैं पढ़ती रही, अब सुबह सुबह आप जगाते हो, सुबह सुबह अब आप उठ जाते हो, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं भी उठ जाऊं और मुझे सोने दो प्लीज़। तो इस पर श्वेता उसे गले लगाते हुए एक बार फिर कहती है, मेरा बच्चा उठ जा, देख कितनी देर हो गई, सुबह तुम स्कूल नहीं उठेगी तो कैसे अपने कॉलेज जाएगी? तो इस पर उसकी बेटी जो सुची होती है कहती है, मम्मा मैं अपने हिसाब से उठ जाऊंगी, मैं तैयार हो जाऊंगी, कॉलेज मुझे जाना है, आपको नहीं, आप अपने घर का काम देखो, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो श्वेता को थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो इतने प्यार से अपनी बच्ची को जगा रही है, लेकिन उसकी बच्ची उसे जाने के लिए बोल रही है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अरे बच्चे ऐसे होते ही हैं, माँ से ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही वो जो है अपनी बातें बोलते हैं और अब तक तो जो है उसकी बेटी ऐसे ही तो बात करती थी, तो फिर आज उसे बुरा क्यों लग रहा है? वो फिर बाहर आती है और फिर टाइम देखती है, अभी बेटा भी नहीं जगा रहता है और
वो सोचती है कि बेटे को जगा दूँ, तभी उसके हस्बैंड आते हैं और वो उन्हें गर्म पानी देती है। वो गर्म पानी पी के बैठते हैं। तो इस पर श्वेता पूछती है कि क्या मैं नाश्ता लगा दूँ? तो इस पर उसके हस्बैंड कहते हैं क्या सुबह सुबह तुम नाश्ता लेकर बैठ जाती हो, कोई काम धाम तो है नहीं, बस सुबह नाश्ता बना लिया, बस जैसे ही मैं मॉर्निंग वॉक से आता हूँ वैसे तुमको नाश्ता देना रहता है। मेरा सब किया, मैंने जितने भी एक्सरसाइज किया सब कुछ सब बेकार करने पर तुम तुली रहती हो। दिन भर नाश्ता कर लो, क्या जो है पूरा दिन खाने के लिए ही कहती रहती हो। श्वेता मुस्कुराने लगती, कुछ नहीं बोलती। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या बेटा जो है उठ गया, दोनों उठ गए हैं, बेटा और बेटी? तो इस पर श्वेता कहती है कि मैं सुचि को जगा रही थी पर वो भी नहीं उठी है, और देखती हूँ मैं शुभ अभी सोया हुआ है, वो रात में काफ़ी देर तक पढ़ रहा था, तो अभी मैंने उसको नहीं जगाया, देखती हूँ जरा जगा के। तो इस पर वो अपने बेटे के रूम में जाती हैं और वो अपने बेटे को जगाते, कहते बेटा उठो, देखो धूप कितनी निकल आई है और तुम अभी सो रहे हो, और एक टाइम से उठा करो, नहीं उठोगे तो जुकाम हो जाएगा, कुछ खा पी लो, इसके बाद फिर तुम अपना फिर आराम कर लेना। कौन सा तुमको कॉलेज जाना है, तुम आज घर ही पे हो। तो इस पर उनका बेटा शुभ कहता मम्मा आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है मेरा और मुझे कॉलेज जाना ही है, और क्या आप सुबह सुबह जगाती रहती हो, खा लो ये खा लो वो खा लो, मुझे कुछ जुकाम नहीं होगा, आप परेशान मत हो, आप फालतू में टेंशन लेती रहती हो और हमको टेंशन देती हो, आप अपना काम करो। तो इस पर उस श्वेता सोचती है कि क्या है इन लोगों के, मैं भले के लिए बोल रही हूँ, सुबह उठेंगे, अच्छी धूप मिलेगी, अच्छी हवा मिलेगी तो इन्हीं का स्वास्थ्य सही रहेगा, पर ये बच्चे तो मानने को ही नहीं तैयार है, इनको देर तक सोना है और इनको सोने के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो मन में बड़बड़ाती हुई तो रूम से बाहर आती है। उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है कि बच्चे जो है कहना नहीं मान रहे हैं। इस बार उनका बेटा कहता है, वो एक बार फिर अपने बेटे के पास जाती हैं और कहती हैं अरे मेरा, वो प्यार से उसे गले लगाते कहते मेरा बच्चा उठेगा या नहीं उठेगा। तो इस पर वो कहते मम्मा जाओ यार यहाँ से, तुम क्यों परेशान मुझे करती रहती हो, और इस तरह जो है आप मुझे परेशान कर रही हो, मैं नहीं उठूंगा, जब मेरा मन होगा तब उठूंगा और जाके आप पापा को नाश्ता दो, मैं नहीं खाऊंगा। तो इस पर श्वेता कुछ बोलती नहीं, उनका बेटा उन्हें झिड़क कर थोड़ा सा बोलता है तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, क्या है आजकल के बच्चे किस तरह बात करते हैं, पहले छोटे थे तो चलो ठीक था, चाहे जैसे बोलते थे, पर अब ये बड़े हो गए हैं, इनको इतना तो सोचना चाहिए कि किससे बात करें, अपनी माँ से बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप बहुत रिस्पेक्टफुली मत बात करो, पर हाँ इतने भी झिड़क के मत बात करो कि हाथ पकड़ के आप उन्हें रूम से हटा दो। तो वो सोचती हैं ये सारी बातें और वो आकर जो है अपने किचन में आती हैं और पति के लिए वो जो है नाश्ता तैयार करती हैं। उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैं शेविंग वगैरह कर लूँ, स्नान कर लूँ, उसके बाद में नाश्ता करूँगा, तुम तो फालतू में पीछे पड़ी रहती हो, और बच्चों को भी जगाने गई थी, फालतू में बच्चों को जगा रही, उन्हें सोने दो, अभी जो है रात में वो पढ़ाई किए हैं और उन्हें सोने दो। तो श्वेता सर कुछ नहीं बोलती हैं, वो अपने पति उनके शेविंग वगैरह करते हैं, स्नान करते हैं, वो उनका सारा सामान लाकर रखती हैं सब कुछ, और फिर नाश्ता लगाती हैं, उनका टिफ़िन पैक करती हैं, वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर उनकी बेटी उठती है, कहती मम्मा नाश्ता लाओ यार, बहुत देर हो रही है और मुझे कॉलेज जाना है, आज मेरे कॉलेज में बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास है। तो इस पर श्वेता कहती है जगा तो रही थी मैं तुम्हें, तुम ही नहीं उठी, तो उसमें मैं क्या करूं। तो इस पर जो है श्वेता जी ने कहा कि बेटा सुबह उठने से बहुत से काम अच्छे हो जाते हैं, हेल्थ अच्छी होती है। तो उनकी बेटी कहती है कि सुचि कहती है कि मम्मा प्लीज़ ज्ञान मत दो, मुझे पता है और आपको पता है कि कितना मुझे पढ़ाई कितने मुझे दिक्कत होती है और हम लोगों को कितना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, आप प्लीज़ मुझे ज्ञान मत दो। तो श्वेता जी सर कुछ नहीं बोलती, नाश्ता ला के रख देती हैं और उनका बेटा सुबह उठता है, वो भी नाश्ता लेता है और फिर अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ श्वेता जी पूरा दिन घर को सही करती हैं। तो बच्चे जो अपना स्नान वगैरह करके हस्बैंड सब तौलिया इधर उधर डाल देते हैं, कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं और बुक्स अपने पूरे रूम में फैलाए रहते हैं। तो श्वेता जी पूरा घर सही करती हैं, उसको व्यवस्थित करती हैं, सारा सामान सब ढंग से रखती हैं और
सारा सामान रखने के बाद फिर वो थोड़ा सा आराम करती हैं और शाम के नाश्ते के लिए कुछ सोचते हैं कि क्या बनाएं जो बच्चों को भी पसंद आए। बच्चे पूरे दिन से कॉलेज गए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो शाम को सब लोग आएंगे तो कुछ अच्छा होना चाहिए और ये चीज़ें वो अच्छे से बनाती हैं। और जब शाम को उनकी बेटी कॉलेज से आती है तो वो कहती है कि आ गई मेरी गुड़िया, चलो जो है जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ और मैंने अपनी गुड़िया की पसंद का नाश्ता बनाया है आज। तो इस पर उनकी बेटी थोड़ा झुझलाते हुए कहती है, क्या मम्मा आप तो बस दिन भर खाना खा लो, ये खा लो, वो खा लो, आपको क्या पता मुझे कितनी टेंशन होती है आप। तो इस पर उनकी मम्मी कहती, बेटा टेंशन सबको होती है, हम लोगों ने भी तो पढ़ाई की थी, पर हम लोग अपने खाने का टाइम अलग रखते थे, पढ़ने का टाइम अलग रखते थे, और तुम लोग तो आजकल दिन भर बुक में जमे रहते हो, कुछ तो ध्यान अपने खाने पीने का भी करा करो। तो इस पर उनकी बेटी कहती है कि मम्मा आपको क्या पता, आपके टाइम पे ये पढ़ाई इतनी कठिन नहीं थी, हम लोगों की टाइम पे बहुत कठिन हो गई है और हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग क्या मस्ती में पढ़ाई करते थे। तो इस पर श्वेता जी कहती हैं कि बेटा हम लोगों ने भी पढ़ाई की, हम लोगों को भी टेंशन होती थी, और अभी तो ट्यूशन वगैरह सब लग जाते हैं। हम लोगों के टाइम पे ये भी नहीं था कि हम लोग कहीं ट्यूशन पढ़ सके, हम लोग हाई स्कूल या इंटर में ट्यूशन करते थे, इसके पहले हम लोग ट्यूशन के बारे में जानते भी नहीं थे, और घर में ही जो अपने बड़े बुजुर्ग पढ़ा देते थे वही पढ़ते थे। तो इस पर उनकी बेटी कहती, मम्मा प्लीज़ जो है आप अपने ज्ञान मत दो, मुझे पता है आप लोगों के टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं होती थी। तो इस पर श्वेता जी मन में सोचती हैं कि क्या है, बच्चे आजकल इतना भी नहीं समझते हैं कि जो है पढ़ाई, वही वक्त तो अपना सबका उसी टाइम पे होता है, और जो है अपने टाइम पे सबकी पढ़ाई या सबके लिए जो भी इंसान करता है वो एक चैलेंज ही होता है। वो कुछ नहीं बोलती हैं, थोड़ी देर में बेटा भी आता है और वो अपने रूम में जाकर चिल्लाने लगता, मम्मा मैंने यहाँ पर ये सामान रखा था, आपने कहाँ रख दिया, आप कोई भी सामान रख देती हो, छू लेती हो, तो मेरा सामान मिलता नहीं है। तो इस पर वो सोचती हैं, तो वो कहती है कि बेटा तुमने जो भी सामान रखा था देखो मैंने तुम्हें कबर्ड में बगल में रख दिया है, तुमको कोई दिक्कत ना हो, तुम इतना फैलाए रहते हो रूम, इतना गंदा रूम रखते हो, कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि कितना गंदा घर है। तो इस पर वो कहता, मम्मा प्लीज़ मेरा कोई भी सामान मत छुआ करो तुम, और जो भी सामान है मैं अपने हिसाब से रखता हूँ, और आप ये सब सामान इधर उधर रख के मेरा सब सामान खुआ देती हो, मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो इस पर वो कहती हैं, श्वेता जी कहती हैं कि बेटा अगर ढंग से रखोगे तो सारा सामान मिल जाएगा, तुम फालतू में चिल्ला रहे हो, देखो वहीं पर कहीं होगा, और एक काम करो सारा काम करके आ जाओ, जो है यहाँ पे मैंने देखो तुम्हें पसंद का कितना अच्छा नाश्ता बनाया है, जो आज मेरा बच्चा भूखा था, कुछ सुबह खा के भी नहीं गया था। तो ऐसा कहता, मम्मा प्लीज़, सब कहता है मम्मा प्लीज़ हर से पहले मुझे मेरा सामान मिल जाए, इसके बाद मैं जो भी है नाश्ता पानी जो भी है करना चाहूँगा, इसके पहले मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। तो वो कुछ नहीं बोलती। हस्बैंड भी थोड़ी देर बाद हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो वो मुस्कुराते हुए गेट खोलती हैं, और जी कैसा रहा आपका दिन। तो इस पर वो उनके हस्बैंड थोड़ा सा उनके ऑफिस में कुछ बातें हुई होती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं कि क्या जो है तुम बस जब देखो तब दांत दिखाती रहती हो, और क्या होगा ऑफिस में, जैसे रोज होता है वैसे ही तो हुआ है। हर कोई चिल्लाता रहता है, बॉस चिल्लाते रहते, इतना मेहनत करता हूँ इसके बाद भी जो है मुझे बॉस गुस्सा करते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम तो पूरा दिन घर में रहती हो और बस मुस्कुराती रहती हो, और ऐसा कोई कुछ नहीं है, और जब काम करना पड़े तो तुम्हें पता चले। तो इस बार वो श्वेता जी सोचते हैं कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ पूछा कि कैसा रहा दिन। वो पति की बातों को थोड़ा सा उन्हें लगता है कि क्या है इतना गुस्सा, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने तो जो है बड़ी खुशी से गेट खोला था, और पतिदेव इस तरह गुस्सा है। उन्हें आज पता नहीं क्यों, उन्हें आज सबकी बातें थोड़ा सा लग रही थी। उन्होंने सबको नाश्ता बनाया, सबके लिए नाश्ता बनाया, और जब फिर मेज़ पर बुलाया कि आ जाओ सब लोग नाश्ता कर लो या मैं रूम में लेकर आऊँ, तो इस पर सब लोग थोड़ा सा चिल्लाने, मम्मा बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मा प्लीज़ आप वहीं रखो, हम लोग आके कर लेंगे, और आप परेशान मत हो, जो भी आपको बनाना है आप बना दो, और हम लोगों को जब खाना होगा तो खा लेंगे। हस्बैंड ने भी थोड़ा सा गुस्से में बात किया। श्वेता जी को बहुत अजीब लगा, पता नहीं क्यों आज उनका दिल थोड़ा सा दुखी सा हुआ।
उन्हें सोचने पर ये मजबूर कर दिया कि आखिर उनकी क्या गलती है। अगर बच्चे इस तरह चिल्ला रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो बच्चे इस तरह चिल्ला रहे हैं। और ऑफिस में अगर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ बॉस ने डांटा है, तो उनकी क्या गलती है। उन्होंने खाना बनाया, सबको खाना सर्व किया, वो अपने बेड पर आ गई। आज उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और उन्हें ये लग रहा था कि आखिर उनकी गलती क्या है। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर सब लोगों ने उन्हें समझ के क्या रखा है। वो पूरा दिन घर में काम करती हैं और बच्चों की खुशी के लिए छोटी छोटी चीज़ें करती हैं, उनकी पसंद का खाना बनाती हैं, उनकी केयर करती हैं, पति के लिए वो सब कुछ करती हैं, उनकी केयर करती हैं, उनकी दवाएं और हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो इसमें उनकी क्या गलती है। आखिर सबने उन्हें क्या समझ के रखा है। उन्हें भी बुरा लगता है, उनके भी पास एक दिल है जो धड़कता है, जो दर्द फील करता है। वो सबके साथ हंसना बोलना चाहती हैं, खुश रहना चाहती हैं। तो इसमें उनकी क्या गलती है। ऑफिस में अगर वर्क होता है, हस्बैंड के बॉस चिल्लाते हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है। उनके बच्चे अगर अपने प्रोजेक्ट में परेशान होते हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है। वो सारी बातें सोचती हैं, उन्हें बुरा लगता है, उनका दिल दुखी होता है। वो सोचती हैं कि क्या हूँ मैं, सब लोग कहते हैं मैं इस घर में सबकी जान हूँ, लेकिन क्या मैं सबकी जान हूँ। मैं तो इस घर में एक पंचिंग बैग हूँ। जो भी जिधर से आता है अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार देता है, और जब भी मैं किसी से कुछ पूछती हूँ तो सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। बच्चे और पति सब मुझे सुना देते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है। ये बातें वो सोचती हैं मन में, और वो अपने मन में एक फैसला लेती हैं। और तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मैं पंचिंग बैग हूँ भाग्य के पर ख़त्म होता है। और मैं जो है भाग दो लेकर आगे आप लोगों के सामने हाजिर होंगी, और मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कि किस तरह एक औरत की मन की स्थिति होती है। वो अपने बच्चों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहती है, अपने पति से थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलने वो चाहती है कि जब भी उसका पति आए बाहर की टेंशन बाहर छोड़ दे और घर में थोड़ा सा मुस्कुरा के आए। तो इसमें उसकी क्या गलती है। वो तो एक अच्छी चीज़ चाहती है ना, वो चाहती है उसके घर का माहौल बहुत अच्छा रहे। तो इसमें एक पत्नी की कोई गलती नहीं होती है। वो कोई पंचिंग बैग नहीं है कि आप जो भी बाहर की टेंशन हो आप आकर उससे सुना दें, या आपकी मम्मा जो आपके लिए इतना सब कुछ करती है, आप उनसे प्यार से तो बोल सकते हैं। थोड़ा सा आप अपनी मम्मा से हंस के बोल सकते हैं। वो आपको अगर खाने के लिए कुछ पूछती हैं या आपके लिए कुछ करती हैं, तो आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं कि मम्मा आपने ये बहुत अच्छा किया। अगर वो आपको प्यार से जगाने जाती हैं, गले लगाती हैं, तो आप उन्हें फिर प्यार से पकड़ लीजिए, उन्हें गले लगा दीजिए और प्यार से वही शब्द बोल दीजिए, मम्मा प्लीज़ सोने दीजिए, क्योंकि मैं रात में पढ़ाई मैंने किया है, मैं देर तक जगह हूँ। आपकी मम्मा बीमार हैं, तो आप उनसे पूछिए मम्मा क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है, आप ऐसे लेटे हो, क्या हो गया। आप अगर उनसे प्यार से थोड़ा सा बोल देंगे ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो हर चीज़ हर बातें वो सिर्फ इसीलिए तो जीती हैं कि उनके बच्चे उनके पति आकर उनसे प्यार से बात करें। वो पूरा दिन अगर काम करती हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा आएगा तो उसे कोई दिक्कत ना हो। वो सारा सामान इसीलिए रखती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उनका बच्चा आएगा तो उसे दिक्कत होगी, और कमरा बिखरा रहेगा तो उसे लेटने बैठने में भी दिक्कत होगी। तो इस वजह से वो समेट के रखती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी कहानी और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि प्लीज़ आप अपनी मम्मा को, अपने पत्नी को समझने की कोशिश कीजिए, और जब भी आप घर आइए तो एक मुस्कुराहट के साथ घर में कदम रखिए। देखिए आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपकी मम्मा जो आपका पूरा दिन वेट करते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, उन्हें एक टेंशन होती है
कि मेरा बच्चा बाहर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वजह से वो आपको बार बार फ़ोन करती हैं। आप फ़ोन पे भी झुझलाने लगते हो कि हाँ क्या है मम्मा, जो है पूरा दिन आप मेरे बारे में फ़ोन किया करती हो, कहाँ हो कहाँ हो। पर बेटा वो एक उनकी एक टेंशन होती है कि वो जानना चाहती है कि उनका बच्चा सही सलामत तो है। आजकल इतना सब कुछ हो रहा है जिससे उनके अंदर एक डर होता है। वो उस डर की वजह से आपको बार बार कॉल करती हैं कि उनका बच्चा सही सलामत है कि नहीं है। तो प्लीज़ आप झुझला के नहीं, वही प्यार से आप बता दीजिए और उनकी बातों को, उनकी केयर को कोई बंदिश मत समझिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ, कहानी का भाग दो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ फिर। तब तक के लिए नमस्कार।